आज हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। टॉर्क होता क्या है, तो यहाँ पे टॉर्क एक तरह का फोर्स है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइपोल को रखते हैं और डाइपोल को रखने से जो कंडीशन डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक इस तरह से लाइन पैरेलल दिखाया गया है। पैरेलल कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाए ऐसे, तो समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इधर प्लस से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, माइनस में। और यहाँ पे दोनों के बीच का जो लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर लेंथ सेम नहीं रहेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइपोल को रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो डाइपोल को आप जानते हैं कि डाइपोल में क्या होता है, तो एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो माइनस प्लस आने से बीच में हम एक सेंटर ले लेते हैं और दोनों के बीच का जो दूरी होता है 2l ले लेते हैं। अब चाहे तो l भी ले सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के लिए 2l ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये दूरी l और ये भी दूरी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इस डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, रखने का तो बहुत तरह सा कंडीशन हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन लिया गया है कि जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, कुछ इस तरह से रखा गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन। और यहाँ पे इधर माना प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस होगा। प्लस इधर किस लिए होगा, प्लस इसलिए होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो माइनस से अट्रैक्ट कौन करना चाहेगा, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस होता है, तो कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस। ठीक है। अब एक बात समझिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को रखते हैं तो वहाँ फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है, देखिए फोर्स तो आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे अगर हम प्लस चार्ज रख दें या माइनस चार्ज रख दें, तो अगर प्लस चार्ज रहेगा, सुनिए बात ध्यान से, अगर प्लस चार्ज रहेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अगर प्लस चार्ज होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। क्लियर है। अगर प्लस चार्ज होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, और वो जो फॉर्मूला होता है F = क्या होता है, Q। और माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, और वो जो होता है F = Q, माइनस Q नहीं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर डायरेक्शन हो गया कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स। सेम उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कि ये डाइपोल में दो चार्ज है, दोनों का जो साइन है अपोजिट है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगे, सॉरी यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा। F = क्या मान लेंगे, Q। यहाँ पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। क्यों लगेगा, माइनस चार्ज है, तो F = क्या हो गया यहाँ पे, Q। तो इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स किधर है, अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों फोर्स क्या है, सेम है। और आप जानते हैं कि कोई एक बॉडी पे अगर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो बॉडी कहीं मूव नहीं करता है, बॉडी क्या होता है, रेस्ट में ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से दिखा दें कि यहाँ पे बोलें आपसे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का और इधर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, बॉडी किधर मूव करेगी, कहीं नहीं मूव करेगी, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो फोर्स है ए वाला और ए वाला फोर्स तो सेम है। सेम फोर्स होने के कारण ये जो डाइपोल है यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, मतलब एक यहाँ पे फिक्स हो गया कि डाइपोल कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाए कि नेट फोर्स कितना है तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि दोनों फोर्स कितना है, अपोजिट और सेम है। यहाँ भी फोर्स कितना है, सेम है और अपोजिट है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो यहाँ भी अगर आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं और रखने से जो नेट फोर्स मिलता है, फोर्स नहीं नेट फोर्स, वो क्या होता है, 0। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही सिस्टम पे दो अपोजिट फोर्स लगने से जो कंडीशन डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। यहाँ पे टॉर्क लगेगा, कहने का मतलब ये डाइपोल कहीं जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो इसके पास तो सेंटर है। तो यहाँ पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, आप ही सोच के देखिए कि अगर ये डाइपोल है और एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है इस डाइपोल पे, मान लेते हैं इस पे कोई एक आदमी इधर खींच रहा है सेम फोर्स से और इधर भी खींच रहा है सेम फोर्स से, मतलब ये कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ रोटेट कर सकता है ना, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है, तो रोटेट कर सकता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा कि ए वाला पोजीशन इधर आएगा और ए वाला पोजीशन इधर जाएगा,
मतलब यहाँ पे कुछ रोटेशन जैसा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो अब हमको निकालना है क्या, टॉर्क। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। वो जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपके पास, तो QV है। नेट फोर्स की बात नहीं हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स कितना है, QV है। और रही बात की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़े होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसको बोलते हैं जो, हाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे। ये जो ए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, सी। तो ए बी तुम्हारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। मतलब यहाँ पे हमको किसका वैल्यू पुट करना है, ए बी का। अब यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए बी का। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए किसका फार्मूला, कौन ऐसा फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, तो साइन का फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू जो होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। मतलब P क्या है आपका, परपेंडिकुलर AB/H, मतलब हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या है, तो दूरी कितना हो गया आपका 12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी का वैल्यू पुट निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा। ए बी की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्यू वी इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टॉर्क मिल चुका है, क्यू वी इंटू 12 साइन थीटा। डाइपोल में जो फॉर्मूला होता है P बराबर, उसको हम बोलते हैं क्यू इंटू 12, क्योंकि डाइपोल में एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज होता है, और इन दोनों के बीच का दूरी होता है, क्या लिया गया, 12। तो डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, तो दोनों के बीच का दूरी हमने माना है 12। तो Q इंटू 12 यानी Q2L को हम क्या बोलेंगे, P। तो सेम यहाँ भी बोलेंगे Q, ध्यान दीजिए 2L, ये तीनों को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, P। तो यहाँ से टॉर्क जो मिलेगा आपको P, बचा क्या, E साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क एक तरह का फोर्स है। तो यहाँ पे ये स्केलर फॉर्म में आया, कौन सा फॉर्म में आया, स्केलर फॉर्म में आया। अब आपको इसका निकालना कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म अगर निकालना हो तो थोड़ा सा वेक्टर के बारे में क्या होता है कि अगर साइन होता है तो क्या आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक साइन है, तो साइन हटेगा तो क्या आएगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E है। थीटा यहाँ पे जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन P और E, ये मेरा एंगल है थीटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। अगर यहाँ पे कॉस होता तो P डॉट E हो जाता, साइन है तो P क्रॉस E, ये हो गया टॉर्क। इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट देखिए, तो डाइपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि जो डाइपोल का P बराबर क्या लिखा गया था, Q इंटू 2L। इसका यूनिट लिखना है तो चार्ज का कूलम, और डिस्टेंस का होता है मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। अगर SI यूनिट लिखा जाए तो 1 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक E इक्वल टू होता है F/Q। तो इसके लिए फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, मतलब न्यूटन बाई कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला क्या, सीधा करके लिखेंगे Nm, मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है ना। SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका SI यूनिट क्या मिलेगा आपको, तो न्यूटन मीटर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका अगर आपसे बोला जाए, दो कंडीशन ले सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को किस कंडीशन में रखेंगे कि ज़्यादा टॉर्क मिले। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे।
अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले इसको नोट किया जाए। नोट हो गया? ठीक। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको मिला PE साइन थीटा, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। तो टॉर्क जो मेरा आपका मिल चुका है PE साइन थीटा, ये होता है। यहाँ से दो कंडीशन बनेगा कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क, दूसरा मिनिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क का मतलब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। मतलब अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें, 90 डिग्री पर रखें तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो आपको टॉर्क मिल जाएगा PE। मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, P। मिनिमम टॉर्क का मतलब साइन का वैल्यू मिनिमम हो तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। जैसे ही रखेंगे थीटा का वैल्यू 0 तो सब 0 हो जाएगा। तो मिनिमम टॉर्क कितना होता है, 0। इस चीज़ को याद रखेंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म होता है P क्रॉस E। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब PE होता है। मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका SI यूनिट का होता है तो न्यूटन मीटर होता है। निकाला गया है ना? ठीक है।